मोस्टली अमेजोन सेलर्स अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं करते, जिसकी वजह से उनके रिव्यूज तो अच्छे आ रहे होते हैं, व्यूज अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन उनको सेल्स अच्छी नहीं मिल रही होती। क्या आप जानते हैं कि अमेजोन ने एक शॉपिंग असिस्टेंट रूफस एआई लॉन्च किया है, जिसकी वजह से सेलर्स अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एक अच्छी रैंकिंग और क्रेजी सेल्स ले सकते हैं। आज की वीडियो बहुत अहम है और शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम किस तरीके से रूफस एआई को यूज करते हुए अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एक क्रेजी सेल्स की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट इज रूफस एआई। बेसिकली इट इज अ शॉपिंग असिस्टेंट which helps us in finding best products, comparing options, getting recommendations, and making our shopping easy. बट इट्स नॉट लाइक अ चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी नहीं है, ये एक सिंपल चैटबॉट है जो कि आपको शॉपिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी लिस्टिंग पे। जब हम स्टार्ट लेते हैं तो सबसे पहली चीज आती है टाइटल। हमारा टाइटल बहुत डिस्क्रिप्टिव और क्लियर होना चाहिए। इसमें कीवर्ड, प्रोडक्ट टाइप और की फीचर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिनी ब्लेंडर फॉर स्मूदीज, यूएसबी रिचार्जेबल 6 प्लेट्स, ट्रेवल फ्रेंडली। फिर हमारे बुलेट्स जो हैं, बुलेट पॉइंट्स बहुत ऑप्टिमाइज होने चाहिए और उन बुलेट पॉइंट्स में बेनिफिट, फीचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स होने चाहिए। सेंटेंसेस शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अगर आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपके कस्टमर के पास, आपके बायर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लिस्टिंग पे सिर्फ पढ़ने में इतना टाइम स्पेंड करे। आपकी लिस्टिंग की जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट और प्रिसाइज होने चाहिए। अब हम बात करते हैं राइट एंड इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद हमारी जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है इंक्लूड रेलेवेंट कीवर्ड्स। आपने अपनी लिस्टिंग्स में रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं ताकि अमेजोन उन रेलेवेंट कीवर्ड्स पर आपको रैंकिंग दिला सके। उसके बाद हम बात करते हैं हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस की। जैसे कि आपको पता है कि लिस्टिंग के अंदर इमेजेस और वीडियोस बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि जैसे कि समझे हमारे लिए पानी अहम है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन अहम है। बिल्कुल इसी तरीके से इमेजेस की भी वही वैल्यू है, क्योंकि जब तक इमेजेस अच्छे नहीं होंगे कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि वो क्या खरीद रहा है। फिर आपने अपनी लिस्टिंग में एक क्वेश्चन एंड आंसर पोर्शन रखना है, जिसमें आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को आंसर करना है इन रेफरेंस टू रूफस एआई। उसके बाद आपने रिव्यूज और फीडबैक को मॉनिटर करते रहना है। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी कि आपने शॉपर की तरह सोचना है, आप इस वक्त सेलर की तरह नहीं सोचें। जब आप शॉपर की तरह सोचेंगे तो आप वही पॉइंट्स इसमें डालेंगे जो कि एक शॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेकलिस्ट की, जो कि हमने अपनी प्रीवियस डिस्कशन में अभी हमने की है। प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। फिर हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे बात की, कीवर्ड्स पे बात की, इमेजेस एंड वीडियोस पे बात की। फिर हमने Q&A यानी कि हमने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की बात की, रिव्यूज एंड फीडबैक्स की बात की। एक्स्ट्राज में जो है वो चीज़ें आती हैं जो कि आप दे सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल इमेजेस में आप कुछ एक्स्ट्रा शो कर सकते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि हमें किस किस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करना है। प्रोडक्ट टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स हैं, इमेजेस हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, रिव्यूज एंड फीडबैक्स हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।